हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो देखो, आज हमारे पास एक कस्टमर का कुर्ता आया हुआ है, जो कि उसमें ना देखो गला बना हुआ है और बैक गला भी बना हुआ है, फ्रंट गला भी बना हुआ है और ये स्लीव भी ज्वाइंट है। ठीक है, इधर की भी स्लीव ज्वाइंट है, એટલે पूरा कुर्ता आई थिंक बना हुआ है। तो लेकिन जब ऐसा कुर्ता आता है ना सिलने को, तो इसमें हमको पूरा नए कुर्ते की तरह ही सिलना पड़ता है। इसमें क्या करना है आपको, अगर आपके पास भी ऐसा कुर्ता आता है तो इसमें क्या करना है। अब उन्होंने बोला है कि मुझे डीप गला चाहिए और ये गला भी उनको छोटा लग रहा है, क्योंकि 42-44 की चेस्ट है, तो इसलिए इनको ये गला छोटा लग रहा है। तो इसमें हम बहुत सा उन्होंने ऐसा बोला भाई कुर्ता तो बना हुआ है, मतलब भाई कुर्ता बना नहीं है, ये हमको सब कुछ निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये बाहें हैं, तो अभी हमको ये बाहें भी इस तरह से खोलनी पड़ेंगी। तो आप ये बाहें को भी इस तरह से खोल लीजिए और आप दूसरी बाहें भी इस तरह से खोल लीजिए। ये बाहें खुल चुकी हैं, ये बाहें खुल चुकी हैं। और फिर अब ये जो शोल्डर का जॉइंट है, आप शोल्डर का जॉइंट को भी आपको खोलना ही पड़ेगा, ये इस तरह से, क्योंकि बैक गला डीप चाहिए तो आपको पूरा अलग अलग से करना ही पड़ेगा। ये रहा, ये हमने खोल दिया है। ये पार्ट्स अब हमने बैक फ्रंट अलग कर लिया है और बैक पार्ट्स को हमने अलग कर दिया है। अब हम बैक पार्ट्स को घड़ी करेंगे। इन्होंने बोला था कि जितनी भी लंबाई है हमको पूरी लंबाई चाहिए, तो आपको पूरी लंबाई ऐसे घड़ी कर लेना है। अब चेस्ट हमारी है 38, तो हमने शोल्डर लिया है 7 इंच का। आर्म होल लिया है 7 इंच का। आर्म होल भी 7 इंच का ले लिया है। अब जितनी हमारी चेस्ट है 38 की चेस्ट है, तो हमने 38 का लेना है 9.5 प्लस 3 इंच मार्जिन। कट पॉइंट लेंगे 13। 14-13 जितना भी आपको लेना है आप उतना ले सकते हो। उसका सेंटर पॉइंट लिया मैंने 7। अब मैंने कमर में 1 इंच माइनस करके उसको कमर में माइनस कर दिया है। और हिप्स है 40, तो 40 के साइज से वो टोटल आ जाएगा। इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया और इसको हमने ले लिया है स्ट्रेट लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन ले लिया है। ये पूरी सीधी स्ट्रेट लाइन ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे 1.5 इंच का आर्म होल का शेप। 1.5 इंच का आर्म होल का शेप करना है आपको और ये लेना है 1 इंच। अब यहाँ से आपको राउंड दे देना है, एक राउंड अंदर वाला दे देना है, एक राउंड बाहर वाला दे देना है। अब ये हमको ऐसे इसी एंगल में, जिस एंगल में ये ड्रॉ दिख रहा है आपको, इसी एंगल में अब हम इसको काट लेंगे। ये पूरा ड्रॉ हो चुका है, अब इसी एंगल में हम काट लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट्स कट चुका है, ये हमने पीछे का पार्ट्स काट लिया है। अब आगे वाले का पार्ट्स काटेंगे। ये आगे वाले को हमने इस तरह से घड़ी करके रख दिया है, वो हमारा गला पार्ट्स है और ये सेंटर है, तो हमने इसको ऐसे रख दिया। अब पीछे वाले पार्ट्स को हम इसी के ऊपर रखेंगे। ऐसे ही हमने आगे वाले पार्ट्स को काट लिया है इस तरह से। अब आगे का पार्ट्स भी तैयार रेडी हो चुका है कट के। अब बस इसको हम गला पट्टी, तो गला तो बनाया है, गला हम आगे को कुछ नहीं करने वाले। अब ये आर्म होल ज्वाइन करके और बाहें इस तरह से काट के अब बाहें को लगाएंगे। तो अब बाहें की कटिंग का शेप दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने शेप नहीं दिया हुआ है। बाहें तो काट दी है लेकिन अभी प्रॉपर शेप नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये चौड़ाई में जब हम बाहें लगाने बैठेंगे तो चौड़ाई में कम पड़ेगा, तो इसको इस तरह से हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइंट करने के बाद ही हम प्रॉपर शेप देंगे। तो ये हमारी बाहें कट चुकी हैं। अब हम काटेंगे प्लाजो। तो ये हमारी कुर्ती, रेडीमेड कुर्ती को कैसे हमने किया हुआ है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि रेडीमेड कुर्ती होती है तो उसको इस तरह से आता है, तो आपको इस तरह करना है। तो आप भी, अगर आपके पास भी रेडीमेड कुर्ती आती है तो आप भी ऐसे ही खोल के और वापस से कटिंग करिए और कस्टमर से पूरा प्राइस लीजिए, क्योंकि ये कुर्ती सिलने में पूरा जैसे कि हम नया सिलते हैं कटिंग करके वैसे ही सिलना पड़ता है। तो आप बिल्कुल भी प्राइस कम ना करें और जैसा आप डेली जो रेगुलर प्राइस सिलने में लेते हैं वही प्राइस लेना है आपको। तो आगे ऐसे फॉलो करने के लिए अब इसका हम प्लाजो काटने जा रहे हैं। तो हमारे और भी वीडियो
प्लाजो कटे हुए ड्रॉ किया हुआ है, तो वो ड्रॉ और कटिंग में एक साथ डालने वाली है। तो अभी मैं कुर्ती का वीडियो डाल रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए, देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, ताकि हम और आप दोनों संपर्क में रह सकें। थैंक यू।